एक बार फिर से आपका एसएम वाराणसी में स्वागत है। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो अगला टॉपिक है ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में। ऑर्थोगोनल सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपने बीएससी की कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, टू सर्किल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, उसकी कंडीशन होती है दो कर्व जब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो जो उनका स्लोप होता है, जैसे पहले का अगर स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इस पर हम लोग एक थ्योरम भी करेंगे। तो ऑर्थोगोनल का मतलब पहले तो ये जैसे देखिए, एक सर्कल लिए, दूसरा लिए, अगर ये ऑर्थोगोनल हुए तो ये जो एंगल है ये π/2 होना चाहिए, तभी ऑर्थोगोनल कहा जाएगा कि दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम की जो डिफिनेशन है आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लिखिएगा कि टू फैमिली। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, जैसे टू कर्व एंड टू फैमिली ऑफ कर्व में क्या अंतर होता है हम लोग इसमें यूज करेंगे। जैसे लिखा जाए टू कर्व्स u इक्वल टू दिस 1 and v is equal to 2 and two family of curve, ये u और v, here u is function of x y, v is function of x y, तो two family of curves, family of curves, जैसे आपके फैमिली में जो आपका परिवार है पिताजी का, तो उसमें कितने लोग हैं, फैमिली ऑफ कर्व है ना, तो पैरामीटर को बदलते रहते हैं। जैसे लिखा जाए कि u इज इक्वल टू c1 और u क्या, u x y इज इक्वल टू c1। c1 को 0 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे देते चले जाएंगे। जैसे फैमिली ऑफ सर्कल आप लिखे ना कि फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं, सर्कल की सर्किल, सर्कल ना, कुछ लोग इसको सर्कल पढ़ते हैं, बट पढ़ाया जाएगा आज ही, है ना, ऐसा नहीं कि सर्कल आज ही पढ़ना है। तो फैमिली ऑफ सर्कल, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, अगर सेंटर 0 0 पे हो, अदरवाइज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस को क्या किया गया, वेरी करा। तो जब भी फैमिली ऑफ कर्व की बात की जाए तो इसका मतलब, जैसे हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो y इक्वल टू mx प्लस c टाइम्स, या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप देखिए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through the origin, passing through the origin, y इक्वल टू क्या होगा, mx। फैमिली की बात हो रही है। जैसे आप m को फिक्स करिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 √2 √3 πe, तो क्या हो जाएगा, वो उस फैमिली का एक पर्टिकुलर मेंबर होगा। तो फैमिली ऑफ कर्व क्लियर हुआ ना, क्यों ये वर्ड इसमें जो यूज हो रहा है, इसकी मीनिंग क्या है। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम कब कहा जाएगा, जैसे दो, आप अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें, है ना, आप ध्यान से देखना, एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखते, y इक्वल टू 0, और जब इसका लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0। दे इंटरसेक्ट एट, है ना, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो आप लिखेंगे टू फैमिली ऑफ कर्व्स। तो क्लियर हुआ ना, जैसे राम की फैमिली और श्याम की,
इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली को मैंने एकदम मारपीट वाली बात नहीं हो रही। इंटरसेक्ट टू फैमिली ऑफ कर्व्स यू को हम लोग यू एक्स वाई लिख सकते हैं, इज C1 एंड V एक्स वाई इज इक्वल टू C2। लिखिएगा टू फैमिली ऑफ कर्व U एक्स वाई C1 एंड V एक्स वाई C2 आर सेट टू are said to form orthogonal system। ऑर्थोगोनल सिस्टम या ऑर्थोगोनल सिस्टम कब बनाएंगे? व्हेन दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल at each points are their intersection। वो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो, मेरी बात क्लियर हो रही? कि जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो, जैसे हम लोग अभी देखेंगे, ये देखिए एंगल्स एट ईच पॉइंट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ईच पॉइंट मीन्स अगर इसकी बात की जाए दो सर्कल, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, अगर इनके बीच का एंगल भी 90 हो, यहाँ पे जो टेंजेंट ये भी 90 दिख नहीं रहा 90 है ना, बट हम मान रहे कि 90 है, तब कहा जाएगा कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना? तो टू फैमिली ऑफ कर्व U x y C1 V x y C2 are said to form orthogonal system when they intersect at right angles। At right angles means 90 at each point of their intersection। मीन्स अगर वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट पे वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री। अगर वो 3 4 5 ऐसा कोई कर्व जो कई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तो फिर हर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री मीन्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना होगा। तो इसे आप ऑर्थोगोनल सिस्टम कहेंगे। अब आप इसमें एक थ्योरम है जो मोस्ट वांटेड है आपके बीएससी के लिए, जो अक्सर पूछी जाती है, ये बताएं। तो आप उसको लिखिएगा, जब भी वर्ड एनालिटिक यूज हो, ठीक है ना, अब आगे से जब भी ये सब एनालिटिक यूज हो तो आप ये क्लियर रहिएगा कि जो उसका रियल पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? तो जब भी ऐसा कहा जाए कि F इज एनालिटिक, तो अगर कह दिया कि F इज एनालिटिक, तो आप एकदम क्लियर रहा करेगा कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक थ्योरम है वांटेड है बीएससी के लिए, इफ Fz इक्वल टू UXY प्लस IVXY। आप इसकी आदत डालिए ना लिखने की, कि जैसे Fz जब लिखिए तो U प्लस IV मत लिखिए, UXY प्लस IVXY ऐसे करके लिखिएगा कि UXY प्लस IVXY। बी एनालिटिक इन ए डोमेन D। डोमेन की बात हो रही है, ओपन होता है डोमेन। कॉम्प्लेक्स में जो डोमेन लिया गया वो क्या है? ओपन सेट। आपने पिछले क्लास में कहा था कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो ओपन सेट पे बनाया गया। तो इफ Fz बी एनालिटिक इन ए डोमेन, तो अगर इतना कह दिया गया कि Fz एनालिटिक है, तो अब आपको अपने से ये रिकॉल करना है, इसका मतलब U और V CR को सेटिस्फाई करेगा, है ना? कैलकुलेट U is constant, V is constant, B two curves, ये दो कर्व्स है U and V आएगा। तो let U constant, V constant with two curves, then U constant means
If fz equal to uxy plus ibxy be analytic in the domain D, let u constant, v constant, u means uxy or v means vxy, be two curves, then u and v form orthogonal system, means orthogonal family, ऑर्थोगोनल फैमिली की बात हो रही है ना। तो आप इसका प्रूफ देखिएगा, बहुत ही इजी प्रूफ है। पहला तो ये है कि अगर आपको दिया गया कि लेट एफ बी एनालिटिक, ये देने की जरूरत क्या है? आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि दो कर्व u इक्वल टू c1 v इक्वल टू c2 जब वो ऑर्थोगोनल सिस्टम को पार करते हैं, वो फैमिली आप कर रहे हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होता है, -1 होता है ना। और डेफिनेशन में ये कहा कि दे फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ फैमिली व्हेन दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ईच पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ये कहा। तो इसमें हमें प्रूफ यही करना है, पहला देखना कि अगर वो ऑर्थोगोनल फॉर्म कर रहे हैं तो ये जो कर्व है इसका स्लोप और ये जो कर्व है इसका स्लोप, इन दोनों कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो आपको दिखाना क्या है, मतलब शो क्या करना है कि m1 into m2 is -1, where m1 is slope of u equal to c1 and m2 is slope of v is equal to c2। ये इसके स्लोप है, हमें फाइनल ये दिखाना है, बट ये दिखाने में हमें यूज क्या करना है? एफ एनालिटिक है, और एफ एनालिटिक है, और ये जो u है ये यही u है रियल पार्ट, और जो v है ये v है। तो हमें ये दिखाना है कि अगर एफ एनालिटिक, अब आप ऐसे सोचो कि एफ एनालिटिक है और उसके रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर कांस्टेंट हो रहे हैं, ये है ना, रियल पार्ट कांस्टेंट, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट, देन दे फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ फैमिलीज। इसकी बात करें तो आपको फाइनली ये दिखाना है, तो हम लोग यूज करेंगे इसमें इस कंसेप्ट को कि एफ इज एनालिटिक। आप देखिएगा प्रूफ इसका है, सिंस f इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक, और u को आप u एक्स वाई प्लस v को v एक्स वाई लिखेंगे, इज एनालिटिक। दिस इंप्लाइज u means u एक्स वाई एंड v is v एक्स वाई satisfy CR इक्वेशंस। ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज del u by del x is del v by del y and del u by del y is minus del v by, ये CR इक्वेशन है। अब जो है आप स्लोप की तरफ बढ़ेंगे, since u x y is c1 given, v x y is c2 given, ये आपको दिया गया है कि दोनों क्या है? कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट है तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन। दिस इंप्लाइज du इक्वल टू d ऑफ c1, दिस d ऑफ c1 and this what? 0. तो du, but du is equal to del u by del x dx plus del u by del y dy. Say this is equation number 1. लिख लिया इसको। And similarly और ये किसके बराबर है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लिखना नहीं भूलिएगा। दिस इज इक्वल टू 0, से दिस इज इक्वल टू 0 तो लिखेंगे ना। एंड सिमिलरली dv इज del v अपॉन del x dx प्लस del v अपॉन del y dy इज इक्वल टू 0। इससे इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, ठीक है ना।
नाउ बाई इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम लोग स्लोप m1 कर ले 1 के लिए, लेट m1 इज स्लोप ऑफ u is equal to c1, this implies m1 is dy by dx। यहाँ से देखिए dy by dx इससे निकालेंगे m1 स्लोप ऑफ दिस, तो dy by dx आप इसको राइट साइड ले जाएंगे, एक बार देखिए ये राइट साइड जाएगा नेगेटिव, फिर इससे डिवाइड करेंगे और dx को नीचे ले आए हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस टाइम्स del u by del x अपॉन del u by del y। इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम दे सकते हैं। एंड सिमिलरली लेट m2 बी स्लोप ऑफ b is equal to c2 constant, then m2 is equal to dy by dx और आप इससे लिखेंगे माइनस डेल बी बाई डेल एक्स माइनस डेल बी बाई डेल एक्स अपॉन डेल बी बाई डेल वाई से इक्वेशन नंबर 4। देखिए कुछ करना नहीं, ये 2 लाइन याद रखना। पहली लाइन ये याद रखना है कि एफ एनालिटिक है तो उसके रियल इमेजिनरी पार्ट जो है यू बी सी आर को सेटिस्फाई करेंगे। अब u कांस्टेंट b कांस्टेंट दिया गया है तो वहां से हम टोटल डिफरेंशिएशन को यूज कर लेंगे, टोटल डेरिवेटिव को यूज करेंगे और वहां से दोनों कर्व का स्लोप ले आएंगे। दोनों कर्व का स्लोप लाने के बाद m1 m2 से डिनोट करके फिर चूंकि हमारा f एनालिटिक था तो cr सेटिस्फाई हुआ तो वहां से del u by del y x del u by del y del v by del x del v by del y को हम क्या करेंगे cr से चेंज करेंगे और आपको मिल जाएगा जो प्रूव करना है। तो इसको देखिएगा ना हो m1 into m2 इन दोनों से